नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एकदम सीधी बात है, धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में जाओ और लात जूते खाओ। ग्रेटर नोएडा में मंच पर धीरेंद्र शास्त्री सत्यम शिवम सुंदरम का टेप चलाए हुए था और नीचे उसका एक गुंडा एक लड़की के शरीर में इधर उधर हाथ लगाते हुए जमीन से उठाता है और किसी बोरी की तरह दूसरी तरफ पटक देता है। यह गुंडा धीरेंद्र शास्त्री का सेवादार है। इसने अपने बदन पर गेरुआ वस्त्र भी धारण कर रखा है और यह लड़की जिसके शरीर में हाथ लगाकर पटका गया है वो बाकायदा हिंदू लड़की है, लेकिन इससे किसी का हिंदुत्व आहत नहीं हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के पंडाल में गुंडों की टोलियां मनमानी कर रही थी। इस लड़की की जगह किसी पुलिस वाले, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी बड़े कारोबारी की बेटी होती ना, तो यही पुलिस बागेश्वर के गुंडे को घसीटते हुए लॉकअप में डाल चुकी होती। एक और तस्वीर देखिए। वीडियो में काली कमीज और काली टोपी वाले मुस्टंडे को ध्यान से देख लीजिए। यह बागेश्वर कथा में लगाया गया बाउंसर है। अंग्रेज लोग गुंडों को बाउंसर कहते हैं। इसको देखिए कि कैसे भीड़ का फायदा उठाकर एक हिंदू श्रद्धालु औरत को हाथ लगा रहा है, लेकिन इससे भी किसी का हिंदुत्व आहत नहीं हो रहा। इसको छेड़खानी कहते हैं, क्योंकि धर्म किसी भी गुंडे को औरतों को इधर उधर छूने का लाइसेंस देता है, वो भी पूरे अधिकार के साथ। और धीरेंद्र शास्त्री ऊपर बैठकर हिंदू जगा रहा था। मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा। तो जागे हुए हिंदुओं को धीरेंद्र शास्त्री के गुंडे छू रहे थे, छेड़ रहे हैं, पटक रहे हैं और पीट रहे हैं, और आप इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि यह धर्म के लबादे में हो रहा है। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में गुंडागर्दी का एक और नमूना देखिए। इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर एक श्रद्धालु की गार्ड और वॉलंटियर से कुछ बकझक हो जाती है। इसके बाद वो सहम कर कुछ पीछे हटने लगता है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की सेवा में लगे गुंडे उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से श्रद्धालु बागेश्वर के सेवादारों के चंगुल से छूट सका। यह भी हिंदू ही है और धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू जगाने आया हूं अभियान का हिस्सा बनने आया था, लेकिन लात जूते खाने के बाद से सदमे में चले गए। तो ये बागेश्वर के गुंडों की लात खाकर हिंदू जगाने आए लोग, उसके सेवादारों के हाथों छेड़खानी की शिकार हुई औरतें, भागते हुए बुजुर्ग और नौजवान कौन है? हिंदू ही तो हैं, जो हिंदुत्व के नशे में झूमते हुए न लात खाने की परवाह कर रहे हैं, न जूते खाने की, न छेड़खानी की। कितने अफसोस की बात है कि जिनकी अपनी आत्मा मर चुकी है, जिनका अपना स्वाभिमान मर चुका है, कुचला जा चुका है, जिनकी अपनी चेतना मर चुकी है, वो हिंदू जगाने आए हैं। लेकिन मैं कुछ दूसरी बात करना चाहता हूं। जब ये सब कुछ हो रहा है तब पुलिस के बड़े बड़े अफसर वहीं खड़े थे। देख लीजिए, जब बागेश्वर का मनचला सेवादार लड़की को इधर उधर हाथ लगाते हुए उठाकर फेंक रहा है, तब यूपी पुलिस के 2 अफसर चुपचाप इसका तमाशा देख रहे हैं। लेकिन उनके अंदर के जमीर को बागेश्वर जैसे लंपटों ने मार दिया है। लेकिन पुलिस वालों को क्या कसूर देना? उनके लिए वर्दी चड्ढी बनियान जैसे किसी कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं है साहब। देश को संविधान के हिसाब से चलाने की शपथ लेने वालों ने उन्हें बागेश्वर जैसे पाखंडी के पैरों में फेंक दिया है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लुच्चे के पैरों में गिरे हुए पुलिस वालों से क्या उम्मीद करनी कि वो कानून, संविधान और मनुष्यता की हिफाजत करेंगे? सच ये है कि धीरेंद्र शास्त्री छोड़ दीजिए, उसके पाले हुए गुंडों तक के सामने पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की जुबान नहीं खुलती। और कैसे खुलेगी? जब मुख्यमंत्री और मंत्री को वो औकात बताता है कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठता है और संविधान की शपथ लेकर लोकतंत्र के प्रतिनिधि उसके पैरों में पड़े रहते हैं। आपको हैरानी होगी जब हम बताएंगे कि धीरेंद्र शास्त्री की जिस कथा में औरतों को इधर उधर हाथ लगाया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, बुजुर्गों से बदसलूकी हो रही है, वहां कितने पुलिस वाले लगाए गए। हम कुछ नहीं बताते, खुद गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी से सुनिए, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु 2 कंपनी पीएससी, 4 डीसीपी, 6 एडीसीपी तथा 8 एसीपी तथा 1000 के आसपास का पुलिस बल लगाया गया था। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2 कंपनी पीएससी, 4 डीसीपी, 6 एडिशनल डीसीपी और 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान एक लुच्चे की हिफाजत में लगी। यह पलटन बताती है कि एक चेतनशील देश के तौर पर हम किस पाताल में धकेल दिए गए। एक लंपट पाखंडी जो सैकड़ों करोड़ का धर्म का कारोबार चला रहा है, वो फोकट में पूरे सरकारी अमले का मजा लूटता है। कमिश्नर और डीसीपी जैसे अफसरों को वो अपने कदमों में रखता है। उसके पैरों में नाक रगड़ते हैं पुलिस वाले और वो डंके की चोट पर संविधान की व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाता है। मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। यह देश आपका भी तो है, तो आप क्यों नहीं सोचते? आप क्यों नहीं बोलते? आप भी तो पूछिए कि धीरेंद्र शास्त्री, आसाराम और नारायण साईं जैसे लुच्चों, लंपटों, पाखंडियों के पैरों में पड़ा हुआ देश किस मुंह से विश्वगुरु होने का दंभ भरता है?
सोच कर देखो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, बाबा साहब नाम के महामानव ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें, मुझे, हमें एक प्यारा संविधान दिया था, बराबरी का हक दिया था, न्याय और बंधुत्व की गारंटी दी थी। लेकिन आज किसी की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसके सेवादार तुम्हें कचरे की तरह उठाकर फेंक रहे हैं और तुम एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं इसके विरोध में। वो तुम्हें कचरा नहीं समझ रहे, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को कचरा समझ रहे हैं। जरा सोच कर देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मर चुके हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए।